वेलकम टू EFT हब एजुकेशन चैनल। माय नेम इज रंजीत निषाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही शानदार एडवांस यूजेज बताने वाला हूं जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में काफी मदद करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए ना, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं ढेर सारा एडवांस यूजेज। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना सारा एडवांस यूजेज दिया गया है। हम लोग एक एक करके सभी को सीखने वाले हैं और सभी पर ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा सबसे पहला एडवांस वर्ड है जिसका नाम है एज ऑफ नाउ। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ मीन्स होता है आज के बाद। एज ऑफ नाउ मीन्स क्या होता है? आज के बाद। अब इसको अंग्रेजी भाषा में कैसे प्रयोग करेंगे? फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। सबसे पहले सेंटेंस के पहले आपको एज ऑफ नाउ लगाना है। सबसे पहले तो आपको एज ऑफ नाउ लगाना है, उसके बाद आपको कोई भी सेंटेंस यहां पर ऐड कर देना है। जैसे आज के बाद मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। एज ऑफ नाउ, देखिए सबसे पहले आपका एज ऑफ नाउ लगा है, उसके बाद यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आज के बाद एज ऑफ नाउ मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। आई विल नॉट कॉल यू। आई विल नॉट कॉल यू। आज के बाद वह वहां नहीं जाएगा। एज ऑफ नाउ ही विल नॉट गो देयर। ही विल नॉट गो देयर। चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आज के बाद मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट टॉक टू यू। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट टॉक टू यू। आज के बाद मैं रोड पर कार नहीं चलाऊंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट ड्राइव कार ऑन द रोड। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट ड्राइव कार ऑन द रोड। आज के बाद मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट कॉल यू। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट कॉल यू। आज के बाद वह यहाँ नहीं आएगा। एज ऑफ नाउ ही विल नॉट कम हियर। एज ऑफ नाउ ही विल नॉट कम हियर। आज के बाद मेरे पापा मिठाई नहीं खाएंगे। एज ऑफ नाउ माई फादर विल नॉट ईट स्वीट। एज ऑफ नाउ माई फादर विल नॉट ईट स्वीट। आज के बाद वे लोग अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। एज ऑफ नाउ दे विल नॉट लर्न इंग्लिश। एज ऑफ नाउ दे विल नॉट लर्न इंग्लिश। आज के बाद मेरी मम्मी खाना नहीं बनाएगी। एज ऑफ नाउ माई मदर विल नॉट कुक फूड। एज ऑफ नाउ माई मदर विल नॉट कुक फूड। आज के बाद राधा स्कूल में गाना नहीं गाएगी। एज ऑफ नाउ राधा विल नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। एज ऑफ नाउ राधा विल नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। आज के बाद मैं सुबह में नहीं दौड़ूंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट रन इन द मॉर्निंग। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट रन इन द मॉर्निंग। आज के बाद मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट टीच यू। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट टीच यू। आज के बाद मैं डांस नहीं करूंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट डांस। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट डांस। आज के बाद मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं सिखाऊंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट टीच यू इंग्लिश। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट टीच यू इंग्लिश। आज के बाद मोहन बाजार में सब्जी नहीं बेचेगा। एज ऑफ नाउ मोहन विल नॉट सेल वेजिटेबल इन द मार्केट। एज ऑफ नाउ मोहन विल नॉट सेल वेजिटेबल इन द मार्केट। आज के बाद मेरे पापा मंदिर में पूजा नहीं करेंगे। एज ऑफ नाउ माई फादर विल नॉट वर्शिप इन द टेम्पल। एज ऑफ नाउ माई फादर विल नॉट वर्शिप इन द टेम्पल। आज के बाद मैं मोबाइल नहीं छूऊंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट टच मोबाइल। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट टच मोबाइल। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला कंसेप्ट सीखने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है व्हाई डोंट यू। तुम क्यों नहीं। इसका जो हिंदी होता है तुम क्यों नहीं। अब इसका अंग्रेजी भाषा में कैसे प्रयोग होता है? फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको व्हाई डोंट लगाना है। क्या लगाना है? व्हाई डोंट। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी सेंटेंस ऐड कर देना है। जैसे तुम सोते क्यों नहीं। तुम सोते क्यों नहीं। अगर आप इस तरह का सेंटेंस बोलना चाहते हैं, तुम सोते क्यों नहीं, आप खेलते क्यों नहीं, आप बोलते क्यों नहीं। अगर आप इस तरह का सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो वहां पर आप लगाएंगे व्हाई डोंट। क्या लगाएंगे? व्हाई डोंट। और यहाँ पर कोई भी सेंटेंस आप ऐड कर सकते हैं। जैसे तुम सोते क्यों नहीं, व्हाई डोंट यू स्लीप। व्हाई डोंट यू स्लीप। तुम सोते क्यों नहीं, व्हाई डोंट यू स्लीप। तुम जाते क्यों नहीं, व्हाई डोंट यू गो। व्हाई डोंट यू गो। तो फ्रेंड्स, चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे तुम जाते क्यों नहीं, व्हाई डोंट यू गो। व्हाई डोंट यू गो। तुम खेलते क्यों नहीं, व्हाई डोंट यू प्ले। व्हाई डोंट यू प्ले। तुम आते क्यों नहीं, व्हाई डोंट यू कम। व्हाई डोंट यू कम। मोहन खेलता क्यों नहीं, व्हाई डजंट मोहन प्ले। व्हाई डजंट मोहन प्ले। तुम खाते क्यों नहीं, व्हाई डोंट यू ईट। व्हाई डोंट यू ईट। आप अंग्रेजी बोलते क्यों नहीं, व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश।
मम्मी कपड़ा धोती क्यों नहीं? वाई डजंट मदर वॉश क्लोथ? वाई डजंट मदर वॉश क्लोथ? आप सोते क्यों नहीं? वाई डोंट यू स्लीप? वाई डोंट यू स्लीप? आप पैसा चुराते क्यों नहीं? वाई डोंट यू स्टील मनी? वाई डोंट यू स्टील मनी? मोहन घर सजाता क्यों नहीं? वाई डजंट मोहन डेकोरेट होम? वाई डजंट मोहन डेकोरेट होम? राधा फूल तोड़ती क्यों नहीं? वाई डजंट राधा प्लक फ्लावर? वाई डजंट राधा प्लक फ्लावर? तुम खाना खाते क्यों नहीं? वाई डोंट यू ईट फूड? वाई डोंट यू ईट फूड? आप अंग्रेजी बोलते क्यों नहीं? वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश? वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश? तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाले अगला कंसेप्ट आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है बाय द वे। बाय द वे मीन्स होता है वैसे। बाय द वे मीन्स क्या होता है? वैसे। अब इसकी अंग्रेजी भाषा में कैसे प्रयोग होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको बाय द वे लगाना है। सेंटेंस के पहले सबसे पहले आपको क्या लगाना है? बाय द वे। उसके बाद आपको कोई भी सेंटेंस यहाँ पर ऐड कर देना, जैसे वैसे तुम ठीक कह रहे हो। बाय द वे यू आर टेलिंग द ट्रूथ। बाय द वे यू आर टेलिंग द ट्रूथ। वैसे वह शादीशुदा है। बाय द वे ही इज मैरिड या सी इज मैरिड। वैसे वह शादीशुदा है। बाय द वे सी इज मैरिड। वैसे आप क्या करते हैं? बाय द वे व्हाट डू यू डू? बाय द वे व्हाट डू यू डू? वैसे आप कहाँ सोते हैं? बाय द वे वेयर डू यू स्लीप? बाय द वे वेयर डू यू स्लीप? वैसे आप कब आते हैं? बाय द वे व्हेन डू यू कम? बाय द वे व्हेन डू यू कम? वैसे आप कब जाएंगे? बाय द वे व्हेन विल यू गो? बाय द वे व्हेन विल यू गो? वैसे आप कब बुलाएंगे? बाय द वे व्हेन विल यू कॉल? बाय द वे व्हेन विल यू कॉल? वैसे आप भाषण कब देंगे? बाय द वे व्हेन डू यू डिलीवर स्पीच? बाय द वे व्हेन डू यू डिलीवर स्पीच? वैसे तुम कंप्यूटर कब सीखोगे? बाय द वे व्हेन डू यू लर्न कंप्यूटर? बाय द वे व्हेन डू यू लर्न कंप्यूटर? वैसे तुम कब मारोगे? बाय द वे व्हेन डू यू बीट? बाय द वे व्हेन डू यू बीट? वैसे तुम कब खाना खाओगे? बाय द वे व्हेन डू यू ईट फूड? बाय द वे व्हेन डू यू ईट फूड? वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? बाय द वे वेयर आर यू गोइंग? बाय द वे वेयर आर यू गोइंग? वैसे तुम क्या खेल रहे हो? बाय द वे व्हाट आर यू प्लेइंग? बाय द वे व्हाट आर यू प्लेइंग? तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब मेरा जो अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है एटलीस्ट। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है एटलीस्ट, कम से कम। एटलीस्ट मीन्स क्या होता है? कम से कम। अब इस वर्ड का अंग्रेजी भाषा में कैसे प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको एटलीस्ट लगाना है। क्या लगाना है? एटलीस्ट। उसके बाद यहाँ पर कोई भी सेंटेंस आपको इंक्लूड कर देना है, ऐड कर देना है, जैसे कम से कम उसे जाने तो दो। अगर आप इस तरह का सेंटेंस बोलना चाहते हैं, कम से कम उसे खाने तो दो, कम से कम उसे पढ़ने तो दो, कम से कम उसे बोलने तो दो, कम से कम मोहन को मारने तो दो, कम से कम एटलीस्ट। जी हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको एटलीस्ट लगाना है। कम से कम उसे जाने तो दो। एटलीस्ट लेट हिम गो। एटलीस्ट लेट हिम गो। एटलीस्ट लेट हिम गो। कम से कम मुझे तो खाने तो दो। एटलीस्ट लेट मी ईट। एटलीस्ट लेट मी ईट। कम से कम उसे बोलने तो दो। एटलीस्ट लेट हिम स्पीक। एटलीस्ट लेट हिम स्पीक। कम से कम उसे खेलने तो दो। एटलीस्ट लेट हिम प्ले। एटलीस्ट लेट हिम प्ले। कम से कम मुझे बुलाने तो दो। एटलीस्ट लेट मी कॉल। एटलीस्ट लेट मी कॉल। कम से कम मुझे कार चलाने तो दो। एटलीस्ट लेट मी ड्राइव कार। एटलीस्ट लेट मी ड्राइव कार। कम से कम मुझे कपड़ा धोने तो दो। एटलीस्ट लेट मी वॉश क्लोथ। एटलीस्ट लेट मी वॉश क्लोथ। कम से कम उसे भाषण देने तो दो। एटलीस्ट लेट हिम डिलीवर स्पीच। एटलीस्ट लेट हिम डिलीवर स्पीच। कम से कम मम्मी को खाना बनाने तो दो। एटलीस्ट लेट मदर कुक फूड। एटलीस्ट लेट मदर कुक फूड। कम से कम राधा को गाना गाने तो दो। एटलीस्ट लेट राधा सिंग अ सॉन्ग। एटलीस्ट लेट राधा सिंग अ सॉन्ग। कम से कम मोहन को कंप्यूटर चलाने तो दो। एटलीस्ट लेट मोहन ऑपरेट कंप्यूटर। एटलीस्ट लेट मोहन ऑपरेट कंप्यूटर। कम से कम पापा को टीवी देखने तो दो। एटलीस्ट लेट फादर वॉच टीवी। एटलीस्ट लेट फादर वॉच टीवी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अगला कंसेप्ट बताने वाला हूं जो बहुत ही शानदार है। फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है नॉट फाउंड ऑफ। क्या? नॉट फाउंड ऑफ। अब इसका अंग्रेजी भाषा में कैसे प्रयोग होता है? देखिए, नॉट फाउंड ऑफ मीन्स होता है कोई शौक नहीं। क्या? कोई शौक नहीं। क्या होता है? कोई शौक नहीं। अब इसका अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार होता है, जैसे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद HV लगाना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट फाउंड ऑफ लगाना है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद अदर। जैसे मुझे वहां जाने का कोई शौक नहीं। मुझे वहां जाने का कोई शौक नहीं। मुझे क्रिकेट खेलने का कोई शौक नहीं।
मुझे खाना खाने का कोई शौक नहीं। अगर आप इस प्रकार का सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो वहां पर आप लगाएंगे नॉट फाउंड ऑफ। क्या लगाएंगे? नॉट फाउंड ऑफ। जैसे मुझे वहां जाने का कोई शौक नहीं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। मुझे अंग्रेजी बोलने का कोई शौक नहीं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे क्रिकेट खेलने का कोई शौक नहीं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मुझे कपड़ा धोने का कोई शौक नहीं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वॉशिंग क्लोथ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वॉशिंग क्लोथ। मुझे पैसा चुराने का कोई शौक नहीं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्टीलिंग मनी। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्टीलिंग मनी। मुझे मिठाई खाने का कोई शौक नहीं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट। मुझे पूजा करने का कोई शौक नहीं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वर्शिपिंग। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वर्शिपिंग। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो बहुत ही शानदार है। आप यहां पर देख सकते हैं, दिया गया है टू सम एक्सटेंट। क्या? टू सम एक्सटेंट मतलब होता है कुछ हद तक। क्या होता है भैया? कुछ हद तक। अब इसका अंग्रेजी भाषा में कैसे प्रयोग किया जाता है? जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, टू सम एक्सटेंट मतलब होता है कुछ हद तक। उसके बाद आपको सेंटेंस लगाना। जैसे कुछ हद तक तुम ठीक हो, टू सम एक्सटेंट यू आर राइट। टू सम एक्सटेंट यू आर राइट। कुछ हद तक वह बता सकती है, टू सम एक्सटेंट शी कैन टेल। टू सम एक्सटेंट शी कैन टेल। कुछ हद तक मैं खेल सकता हूं, टू सम एक्सटेंट आई कैन प्ले। टू सम एक्सटेंट आई कैन प्ले। कुछ हद तक वे लोग जान सकते हैं, टू सम एक्सटेंट दे कैन नो। टू सम एक्सटेंट दे कैन नो। कुछ हद तक वह अंग्रेजी बोल सकती है, टू सम एक्सटेंट शी कैन स्पीक इंग्लिश। टू सम एक्सटेंट शी कैन स्पीक इंग्लिश। कुछ हद तक वे लोग झगड़ा कर सकते हैं, टू सम एक्सटेंट दे कैन फाइट। टू सम एक्सटेंट दे कैन फाइट। Friends, if you found this video is very helpful, so please like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon for latest video notification. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।